आज ये समस्त विपक्षी पार्टियां, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये कलेक्ट्रेट में क्या क्या क्यों उपस्थित हुई? ये इंडिया गठबंधन का आंदोलन है और आज प्रथम दिन शुरुआत किया है। जी जी। आगे देखिए क्या और होता है। अब आप लोग आगे आगे देखते जाइए। ये गठबंधन का जो धरना प्रदर्शन है, ये 148 142 सांसदों को जो निलंबित किए हैं उसके विरोध में है। उसको सरकार, राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि इसको अलोकतांत्रिक ढंग से जो ये बाहर किए हैं, निलंबन किए हैं, इसका तुरंत वापस लिया जाए और सबको बहाल किया जाए। ये सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा ये सांसदों का निलंबन आप किस नजरिए से देखते हैं? सत्तारूढ़ पार्टी जब कुछ नहीं कर पाती है तो पुलिस वालों को आगे कर देती है। ऐसे ही संसद में भी हुआ है कि उनका निलंबन जो है ये जबरदस्ती असंवैधानिक रूप से किया गया है। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। हमारे साथ और मौजूद है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं अभिषेक सिंह राणा जी। राणा जी, क्या इससे क्या प्रभाव पड़ेगा सत्तारूढ़ पार्टी पर? देखिए, जब हम सारे विपक्षी दल जब एकजुट होकर सड़क पे उतरेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। अब तक हम लोग अकेले अकेले लड़ रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे। जब सारे लोग एक साथ लड़ेंगे, निश्चित ही इनके चूल्हे हिल जाएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में तो इनको परिणाम मिलेगा ही इसका। उसके बाद भी इनकी आँख खुल जाएगी। इस तरह का कोई नादिर शाह जो इनका रवैया है, जो इस तरह का अलोकतांत्रिक कदम उठाते हैं, इस पर भी रोक लगेगी। तो अभी आपके इंडिया गठबंधन में जो पीछे बैठक हुई अभी 2-3 दिन पहले, 19 तारीख को, तो उसमें क्या निर्णय लिए गए? क्या आगे क्या रणनीति है इंडिया गठबंधन? अब वो तो हमारे नेतृत्व के, सभी दलों के नेतृत्व की बैठक थी, उसको हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन ये है कि आज हम लोगों को बताया गया था, सभी दल के लोग, जिसमें समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख राजनीतिक दल है, बड़ा दल है, समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, आम आदमी पार्टी, सभी लोग साथ मिलकर आज का प्रदर्शन करेंगे। आप लोग साथ लड़ाई लड़ेंगे, तो हम सारे लोग एकजुट हैं, साथ सड़क पे उतरे। हमारे साथ ये पूर्व विधायक जय सिंह जी पूर्व हैं, ये अरुण वर्मा जी। क्या आप तो संसद के विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं, तो क्या इससे क्या आपको लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी को कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान सरकार चल रही है, लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है जी। आज ये इंडिया गठबंधन के जो हमारे नेतृत्व हैं, उनके निर्देश पे हम सभी दल के लोग आज जो हमारे सांसद को, इंडिया के सांसदों को निलंबित किया है, उनको बहाल करने के लिए राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। और लोकतंत्र के नाम की कोई चीज नहीं बची है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है। और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा और इस देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगा। तो जो अभी पीछे इंडिया गठबंधन में थोड़ी बहुत टूट फूट की नजर आ रही है आगामी ये विधानसभा चुनाव में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तो क्या आप सब कुछ सही हो गया? देखिए, वो सब खत्म हो गया। अब हम लोग को देश बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इंडिया गठबंधन एक है। हम सारे दल मिल के इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। आप कम्युनिस्ट से हैं, तो आप भी इंडिया गठबंधन के साथ हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा इससे जो आप लोग? इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जितनी विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, भाजपा छोड़ करके लगभग मुख्य प्रमुख 28 दल है, सब लोग हम लोग एक हैं और सड़कों पर उतरने का काम किया है। 19 तारीख को जो इंडिया गठबंधन की बैठक, चौथी बैठक हुई दिल्ली में अशोका होटल में, उसी के आह्वान पे आज हम सारे लोग पूरे देश के अंदर हम लोग जो है सड़कों पर है और आने वाली समस्याओं को लेकर 141 सांसदों का जो निलंबन हुआ है उसके खिलाफ जबरदस्त एजिटेशन होगा पूरे देश में। सरकार की चूल्हे हिला देंगे हम लोग। जो 41 सांसदों का निलंबन हुआ, 141 सांसदों का जो निलंबन हुआ है, क्या उसको आप विपक्ष को खत्म करने का प्रयास मानते हैं? क्या मानते हैं? ये तो विपक्षहीन जो है चाहते हैं कि विपक्ष लोकसभा में न बैठे और सारा विपक्ष खत्म हो जाए। एक भाजपा रहा पूरे देश में शासन करे, तानाशाही हिटलरवादी नीति पर चल रहे हैं, उसका पुरजोर हम लोग विरोध करेंगे और इनकी तानाशाही नहीं चलने दिया जाएगा हिंदुस्तान के अंदर, चाहे अंजाम चाहे जो हो। क्या नाम है आपका? लक्ष्मीकांत मिश्रा। मैं जयसिंहपुर से कांग्रेस से एमएलए का चुनाव 1991 में लड़ चुका हूँ। जी जी। 91 में। तो आप लोग ये इंडिया गठबंधन के बैनर तले, जैसे कांग्रेस, कम्युनिस्ट और आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी, आप यहाँ ज्ञापन दिए हैं और सांसदों के निलंबन,
तो क्या ज्ञापन से कुछ सत्तारूढ़ पार्टी को फर्क पड़ेगा क्या? ये सत्तारूढ़ पार्टी को ज्ञापन से फर्क पड़े न पड़े, हम पब्लिक पर फर्क डालना चाहते हैं। पब्लिक ये महसूस करे कि सत्तारूढ़ पार्टी जाति कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है और सारे विपक्षी दल एक साथ होके लोकतंत्र की इस हत्या का विरोध कर रहे हैं और लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों पर। इसलिए कि संसद बंद कर दी गई, एक दिन पहले बंद कर दी गई, हमारे सांसद निलंबित कर दिए गए, संसद में उनकी आवाज नहीं सुनी गई, तो हम अपनी आवाज कहाँ रखेंगे? पब्लिक के बीच में रखेंगे ना। तो पब्लिक के बीच में है, हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और लोकतंत्र रहेगा तभी देश रहेगा, तभी सब पार्टियां रहेंगी, तभी जनता का हित होगा। तो लोकतंत्र चूंकि हम लोग लाए हैं, इसलिए इस लोकतंत्र को बचाना भी हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है और हम उसका निर्वहन कर रहे हैं। पीछे अभी विधानसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन की टूटने की खबर अफवाहें मीडिया पे, सोशल मीडिया पे चली हैं, उसमें कहां तक मजबूती मिल पाई आप लोग? ये राजनीति है, हर आदमी महसूस कर रहा है कि आज लोकतंत्र को अगर नहीं बचा लिया गया तो इस चुनाव के बाद फिर कोई दूसरा चुनाव नहीं होगा। ये आखिरी चुनाव है, इसलिए इसमें लोकतंत्र को बचा ही लेना है किसी तरह और इस सरकार को हटा के ही रहना है। यह तय हो गया है, पूरा का पूरा तय हो गया। सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष पूरा एक मत हो गया है, तय कर लिया है और इस सरकार को हटाकर लोकतंत्र की रक्षा करना है। तो ये आज इंडिया गठबंधन के बैनर तले समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बैनर तले इंडिया, खासकर उसको इंडिया गठबंधन कह सकते हैं, इंडिया गठबंधन के बैनर तले लोगों ने सांसदों के निलंबन के विरोध में एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। मेरा नाम श्रवण कुमार यादव, कैमरामैन अशोक यादव के साथ, नमस्कार।